थर्ड पार्ट सॉरी, क्योंकि 80C तो हो गया है। चलो क्या लिखा हुआ है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 80DD बी। ये आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, किस चीज का नजर आ रहा है? ये प्लस का साइन किसका होता है, जल्दी से मुझे रिकॉल करके बताओ। हॉस्पिटल का होता है। अच्छा, तो ये यही कह रहा है कि जितने भी आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा आ रहा है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा, जैसे कि आपका हेल्थ चेकअप हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपकी डिसेबिलिटी है, उनके बारे में बता रहा है। ये सारे के सारे सेक्शंस हम तीनों के मैंने ना इसी तरीके से बताया हुआ है तुम्हें, जैसे कि 80D मेडिकल के रिगार्डिंग है, 80E आपके एजुकेशन और द व्हीकल्स के रिगार्डिंग है, 80G स्पेशल डोनेशन के रिगार्डिंग है, 80C इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग था। तो उसके अंदर जो भी जैसे पॉइंट्स आ रहे थे ना, वो वैसे ही मैंने उसके अंदर इंक्लूड किए हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे कि 80E है हमारा किसके रिगार्डिंग है, होम लोन के रिगार्डिंग है, इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग है। 80G सारी की सारी डोनेशन है, वो सारी डोनेशन मैंने एक लाइन में लगा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे जिससे कि आपको भी आसानी हो जाए, क्योंकि बुक के अंदर बहुत ज्यादा इत्र बित्र करके दिया हुआ है ना। तो चलो, तो जितने भी हमारे पास मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी का मुझे क्या मिलता है, मेरी इनकम में से कहते हैं गवर्नमेंट भाई तुम माइनस कर लो, तुम पहले ही अपनी बीमारी के ऊपर मतलब खर्चा दे चुके हो, इतना खर्चा हो चुका है तुम्हारा, तो उसको माइनस करके दिखा दो, फिर टैक्स कम दे देना। कहते हैं अच्छा, चलो पढ़ते हैं क्या कहता है। डिडक्शन फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर बताने की जरूरत है, आई थिंक नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें वही बातें कॉमन है। ठीक है, अब कोई भी आप इंश्योरेंस करवाते तो उसका आपको प्रीमियम फिल करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, क्योंकि तभी तो कोई कंपनी आपको क्या देगी, वापिस जो भुगतान की जाती है। ठीक है, रेमेडीज जो भी सॉरी इंडेमनीफाई करेगी, आपको कंसिडरेशन देगी कि आपको जो भी नुकसान हुआ उसको वापस पे कर देगी। कहते हैं हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि हाँ जी आपका प्रीमियम कैसे है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स अपना खुद का करवा सकते हैं, कहते हैं हाँ जी, अपना वाइफ का करवा सकते हैं, कहते हैं हाँ जी, अपने पेरेंट्स का करवा सकते हैं, कहते हैं हाँ जी, अपने बच्चों का करवा सकते हैं, हाँ जी, मींस की जो भी मिस्टर एक्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, इवन इनके ब्रदर सिस्टर सब आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होने चाहिए वो पर्सन, ठीक है, पूरी तरीके से। तो यहाँ पे उन सबका जब ये प्रीमियम फिल करेगा ना, तो उनके लिए उनकी जो भी अमाउंट क्या होने वाली है वो डिडक्ट हो जाएगी। क्या मैम सारी अमाउंट डिडक्ट होगी, जैसे 80C में तो लिमिट थी कि 1.5 लाख ही होगा, चाहे आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो तो आपको 1.5 लाख मिलेगा। हाँ जी, यहाँ पे भी लिमिट है, बट वो डिपेंड करती है आपकी एज के ऊपर। एज मीन्स एज दैट, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल तक है या फिर 60 से कम उम्र है, तो दैट मीन्स अब देखो आप जब इंश्योरेंस करवाने भी जाते हो ना, हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाते हो, जितनी ज्यादा उम्र होगी ना आपको, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक तो आप अपनी खुद की करवाने जाओ, एक आपकी अपनी दादाजी की करवाने जाओ, तो देखो प्रैक्टिकली सोचना, आपकी सेहत बिल्कुल ओके है, दादाजी की सेहत थोड़ी सी गड़बड़ाहट में है, तो कंपनी क्या कहेगी भाई ये तो पर्सन कभी भी जा सकता है। और जब भी कोई पर्सन की हेल्थ थोड़ी इनस्टेबल होती है तो उनका प्रीमियम क्या किया जाता है, हाई चार्ज किए जाते हैं। लॉजिकली समझ में आया। और आपका प्रीमियम क्या मिलेगा, लो चार्ज किया जाएगा, क्योंकि आपकी उम्र कितनी है, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, ज्यादा से ज्यादा 24-25 हो सकती है। बट इनकी क्या होगी भाई, 66, 67, 68, इससे ऊपर होगी ना होगी। तो यहाँ पर एज के बेसिस पे इन्होंने बोला है कि अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो आपकी प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, वो हम 25,000 रुपए क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे आपकी इनकम में से पूरे साल की। कहते अच्छा, ये तो मैंने मेरा किया है, मैं इसकी खुद का, मेरी वाइफ के नाम या फिर मेरे बच्चों के नाम मैंने किया है, तो वो 25,000 है। अगर पेरेंट्स है, वो भी डिपेंडेंट है, और उनकी उम्र भी चलो मान लीजिए 60 साल से कम है, तो दैट मीन्स उनकी सेहत वेल एंड गुड है ना। तो सेहत जितनी ज्यादा ठीक होगी उतना कम मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिडक्शन की भी अमाउंट भी फिर क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि चलो मिस्टर एक्स कह रहा है कि मैं तो मेरा भी करवा रहा हूँ, मेरी फैमिली का कर रहा हूँ, तो टोटल कितना मिलेगा, अरे दोनों को प्लस कर दो ना, कितना हो गया, टोटल डिडक्शन आपको 50,000 की मिलेगी। कहते अच्छा, अच्छा मैम ये हो सकता है कि जब हम दोनों 60 से कम हो सकते हैं, क्या हम दोनों 60 से बड़े भी तो हो सकते हैं। कहते हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। अगर सेल्फ या फिर पेरेंट्स बोथ आर अबव द 60 एज, तो क्या होगा भाई, 68 से ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम एक पर्सन के लिए, मतलब कि जो आपकी ये वाली फैमिली है उसके ऊपर 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। कहते अच्छा, अगर मैंने मेरे पेरेंट्स का भी करवाया तो कहते उसका भी 50,000 है ना, 60 से बड़े दोनों, दोनों की लिमिट क्या होगी, 50-50 दोनों की ईच होगी, इकट्ठी नहीं ईच होगी। तो टोटल डिडक्शन में 1 लाख, हाँ जी 1 लाख। अच्छा
मैम एक और केस बताऊं ना, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं तो क्या हूँ 60 साल से कम हूँ और मेरे जो पापा जी हैं वो 78 ईयर के हैं, मैंने दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया। अब आप ये देखो कि आपकी उम्र कितनी है, 60, उम्र 60 से कम होती तो उनकी इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर डिडक्शन कितनी मिलती है, 25। मैम पापा की उम्र है 78, तो उनकी 70 60 से क्रॉस कर रही है तो आपको मिलेगी 50,000। कहते अच्छा तो टोटल कितनी होगी, 75,000। यही तो बताना चाह रही हूं मैं, क्लियर हुआ? कहते अच्छा, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ जी आप 78 के और पापा जी 60 साल के हैं, नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर ये चीजें नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। कई बार बच्चे मजाक कर देते बट ऐसा मजाक नहीं चलेगा, ठीक है, समझ में आया? तो आपको बस एज के बेसिस पे ध्यान रखना है कि हाँ जी मेरी उम्र कितनी है और मेरे पेरेंट्स की उम्र कितनी है, दो के बीच में बाइफरकेट किया है, 60 साल से कम है तो 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, 60 से ऊपर है तो 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। आई थिंक टॉपिक इज क्लियर हो गया। टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, ये किसकी है, हेल्थ इंश्योरेंस की है और सेक्शन 80D है, ठीक है। 80 जो डी है ना, डी को याद रखो, सीधा सीधा बात कर रहा है मेडिकल। अभी पीछे मैंने कुछ एक कमेंट देखे थे जो पहले भी वैसे मैंने चैप्टर करवाया है, उन्होंने बोला था कि डी के अंदर क्या था कि डॉक्टर, दवाई और फिर आई थिंक डी के रिगार्डिंग उन्होंने बोला था, फिर आ जाता है डेथ, वो आई थिंक भूल गए थे, बी है यहाँ पर, तो डेथ नहीं आने वाली, आपका नया बर्थ हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं डॉक्टर, दवाई और मेरा नया जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, ठीक है। वैसे इसको मैंने वो एक और तरीके से करवाया था, दमदार बीमारियां। आगे पढ़ते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, रवि है मिस्टर जो कि 35 एज की में है और उन्होंने पे किया 20,000 रुपये अपनी फैमिली के नाम की हेल्थ इंश्योरेंस और 30,000 रुपये अपना। अब देखो 35 साल है, 60 साल से कम है तो उसको कितना मिलेगा, 25,000 की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम, कहते हैं हाँ जी। और जो फैमिली मेंबर है उसको कितनी मिलने वाली है, उसको कितनी मिलने वाली है, उसकी देखो 50,000 मिलने वाली है उसको डिडक्शन, कहते हैं हाँ जी। अब देखो ये तो क्या है 50 से कम है अमाउंट तो ये उठा लेंगे, मैक्सिमम ये मिलेगी तो हम ये उठा लेंगे। सॉरी पेरेंट्स की कौन सी है, एक सेकेंड, अच्छा सीनियर आगे मैंने पढ़ा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, हिज सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, अच्छा इसकी ये वाली है और यहाँ पे 25,000 है तो मैक्सिमम आपको ये वाली मिलने वाली है, राइट। और बट आपका एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है, इसका एक से 20,000 रुपये हुआ है, इसका 30,000 रुपये हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 25,000 और यहाँ पे 50,000, तो इसके आपको पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर इससे ज्यादा अमाउंट होती तो फिर आपको मैक्सिमम यही मिलती, ठीक है। अच्छा सेक्शन 80D क्या कहता है कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के अंदर ना कोई भी जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना वो डिसेबल है भाई। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पेरेंट्स हो गया, ठीक है, उनके पैरों से चला ही नहीं जा रहा, वो अपने आप उठ बैठ नहीं सक रहे, ठीक है। डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट होते हैं ना कि हाँ जी आपकी डिसेबिलिटी कितनी है, मतलब लोअर है या फिर मीडियम है, जैसे इसको ना ये बोला गया 0% से 39%, ठीक है, 40% से 79% के बीच में बाइफरकेट किया है, 79 से ऊपर मींस की 80 से ऊपर डिसेबिलिटी मींस की पूरा मतलब बहुत ज्यादा बीमार पर्सन है। तो डिसेबिलिटी अगर आपके डिपेंडेंट्स की है, डिपेंडेंट्स में कौन आएगा, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन हो गया, ठीक है, आपको छोड़ के, जो टैक्स पेयर खुद है उसको खुद को छोड़ के कोई भी पर्सन है, ठीक है, बच्चे हैं, वाइफ है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, कोई भी है बट डिपेंडेंट होना चाहिए, उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको क्या मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है। ऊपर क्या था, एज के बेसिस पे डिडक्शन मिलने वाली है, यहाँ पर क्या है आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर मिलने वाली है। और यहाँ पे डिपेंडेंट कोई भी हो सकता है, स्पाउस हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। विद द डिसेबिलिटी यू कैन क्लेम अ डिडक्शन फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इनकी भाई मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, या फिर मैं कहूँ कि इनके रहने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि इनकी जो मेडिसिन आती है, ठीक है, जो आपने इनके लिए क्या है मेड रखी हुई है, ठीक है, उनका भी तो खर्चा आता है ना, आपने इनका लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रीमियम आपने फिल किया होगा तो यहाँ पे इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। कौन लेगा भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और टैक्स पेयर जो भी है वो उनके बारे में। अच्छा मैम आपने जो ये अभी डिसेबिलिटी की प्रोसेस बताई, इनमें अमाउंट कितना मिलेगा मैक्सिमम, अगर आपकी डिसेबिलिटी 0 से लेकर 40 के बीच में है तो आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का डिडक्शन का अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर 40 से लेकर 80 के बीच में है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 75,000, वो भी क्या है पर ईयर के हिसाब से ही है, ठीक है। अगर मेरी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ज्यादा है, ठीक है, कितनी 80% से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मेरी सीरियस कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या कितनी डिडक्शन मिलने वाली है, 1,25,000, क्योंकि 1,25,000 रुपए आपको क्या मिल जाएगा, आपकी इनकम में से माइनस करने के लिए मिल जाएगा। कहते ठीक है,
जैसे कि सुरेश एग्जाम्पल के अंदर जो मिस्टर सुरेश है, उनके जो ब्रदर है, उसके ब्रदर की जो डिसेबिलिटी 50% है। अब आप ये देखो, एक तो 0 से 40 होती है, एक 40 से 80% होती है, एक 80 से अबव होती है। अब ये 50% यहाँ लाई करता है, तो मीन्स की इसकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 75,000। हम यहाँ पर जो बिजली का बिल कह रही हूँ मैं, सॉरी क्या नाम है उसका, मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी बिलिंग हुई है, जितना भी खर्चा हुआ, उस बिलिंग को नहीं देखेंगे। कहते चाहे आपका कितना भी खर्चा हुआ है, चाहे इससे कम खर्चा आया है, चाहे उससे ज्यादा खर्चा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? मैक्सिमम तो इतनी और जितना हुआ है उसको कंपेयर कर रहे थे, है ना। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कहते जितना भी खर्चा आया हो, कितना भी खर्चा आया हो, आपको फ्लैट 75,000 रुपीज की क्या मिलने वाली? डिडक्शन मिलने वाली। क्या समझ में आ रहा है? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे मैं किसी भी तरह की आपकी सर्टिफिकेट नहीं देखूंगी। देखो यहाँ पे डिड नॉट नीड टू बी शो द एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस, कि आपका कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। डिडक्शन इज अ फिक्स, आपको फिक्स मिलेगी ही मिलेगी भाई। अब ऐसा तो भगवान किसी के साथ ना करे, क्योंकि ये चीजें सहनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ना। तो हमें ऐसे डिडक्शन भी नहीं चाहिए, बट हाँ जिनके साथ हो रही है तो उनके लिए जागरूकता होनी चाहिए, है ना। समझ पा रहे हैं? इफ द 90% डिसेबिलिटी होती, मीन्स की 80% से ऊपर थी, तो भाई मेरे को 1,25,000 रुपए की डिडक्शन फ्लैट मिल जाती मेरी इनकम में से, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके चलो, तो नेक्स्ट जाते हैं मेरे पास सेक्शन 80 DDB, जिसे मैंने बोला था दमदार बीमारियां। ठीक है, मीन्स की बहुत भयंकर बीमारी चल रही है भाई। आप जिसने भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस पर्सन की बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी डिसीज है जो मतलब बहुत डेंजर होती है, उनका खर्चा पानी भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो ऐसे लिस्ट है, बट मैंने 4 से 5 को ही उठाया, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी चीजें आपकी सीरियस कंडीशन वाली है, ठीक है। यही डिसीज के अंदर, अगर आप इस डिसीज के अंदर कवर होते हैं, और इसके ऊपर जो टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स पेयर है, मीन्स की जो पर्सन है, जो फैमिली मेंबर जो हेड है, मिस्टर एक्स को जो है, अगर उसकी फैमिली में से किसी को भी हो रहा है, वो उस चीज का खर्चा उठा रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा खर्चे वाली बात है। गवर्नमेंट कह रही है आपकी फैमिली में ऐसा हो रहा है, कहते हैं हाँ जी, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जैसे ऊपर भी एक गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ही बनाती है, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड टू बी क्लेम द डिडक्शन। अगर डिडक्शन लेनी है तो आपके पास ये बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको बिलिंग की जरूरत नहीं होती, आपको इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। कहते हो ओके सर, अच्छा यहाँ पर भी ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैम इसमें डिडक्शन कैसे मिलेगी? इसमें वही एज इट इज बच्चों, एज के अकॉर्डिंग, जैसे ऊपर वाले में था ना सेक्शन 80D के अंदर कि एज के अकॉर्डिंग डिडक्शन थी। एज अगर 60 से कम है तो इतनी 25,000, 60 से ज्यादा है तो आपके पास 50,000। इसमें भी ऐसे ही एज के ऊपर होगी, बस ये बीच वाला था जिसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं था, यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 की डिडक्शन मिलेगी अगर आपकी उम्र क्या है? 60 साल से कम है। 60 साल की उम्र से कम वालों को क्या कहते हैं? नॉर्मल सिटीजन कहते हैं, नहीं कहते? कहते हैं हाँ जी, कहते हैं बिल्कुल। अगर 60 साल से ऊपर है तो आपको 1,00,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, जिसे हम सीनियर सिटीजन भी कहेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन भी कहेंगे, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर LIC भी आपने करवा रखी थी, LIC वालों ने उसका प्रीमियम भी पे किया है, ठीक है, और उस प्रीमियम का प्रीमियम नहीं कहूंगी, क्लेम दिया जो है उन्होंने, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मैक्स टू मैक्स कितनी डिडक्शन मिलनी थी? 40,000 मिलनी थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर जो एक्स है उसकी उम्र क्या है? 45 एज है, और उसने अपनी क्या किया है, एड्स का जो क्या है अपनी ट्रीटमेंट की है, ठीक है, और उसके ऊपर उसका खर्चा ना मतलब मान लीजिए 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। उम्र कितनी है? 45 है। डिडक्शन कितनी मिलेगी? 40,000 मिलेगी। कहते रुको, आपको क्लेम भी तो मिला था, कितना? 25,000 रुपए क्लेम मिला था, इंश्योरेंस वालों ने दिया था। कहते अच्छा, तो मैं इसकी बाकी बचा 15,000 रुपए अगर मैं यहाँ पे जोड़ू तो टोटल कितना हो गया? 40 हो गया, नहीं हो गया? इसकी मैक्स टू मैक्स आपको 40,000 की डिडक्शन मिलेगी। 25,000 इंश्योरेंस वालों ने दे दिया। कहते अच्छा, तो 15,000 रुपए हम 80DD से हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। मैक्सिमम 45 ही मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और अगर मेरी जैसे 60 साल से उम्र ज्यादा हुई तो यहाँ पे 1,00,000 का हिसाब आ जाता। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मिस्टर रमेश है, जिसकी उम्र क्या है? 62 ईयर है, अबोव 60 है, 1,00,000 की डिडक्शन मिलेगी। कहते हैं हाँ जी।
बट इन्होंने कहा कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट पे ना 1,20,000 मेरा खर्चा हुआ है, बट मेरे को जो इंश्योरेंस वालों ने मुझे क्लेम दे दिया, रिम्बर्स कर दिया है, वो कितना है 50,000 तो बाकी के बचे 50,000 ही मेरे को सेक्शन 80DDB में मिलेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सर्टिफिकेट मेरे पास होना चाहिए। अच्छा मैम, अच्छा ये बताइए, जो आपने अभी जो ऊपर हमने करा है, ठीक है, ये तो हो गया 80D, जिसके अंदर हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस जो भी टैक्स पेयर है वो और उसकी फैमिली दोनों इंक्लूड है। कहते हैं हाँ जी, इसमें ये दोनों इंक्लूड है, सेल्फ भी है और उसके पेरेंट्स भी है। अच्छा, यहाँ पे हमने एज का क्राइटेरिया लिया, यहाँ पर क्या लिया है, ओनली डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? ओनली डिपेंडेंट मींस कि ये खुद इंक्लूड नहीं है। मैम अगर इसको खुद को ऐसी कुछ डिसेबिलिटी हुई तो, जरूरी थोड़ी ना फैमिली मेंबर में हो, इसको जो कमा रहा है उसी के अंदर डिसेबिलिटी हुई तो कहते हैं कि इसको भाई इसके लिए स्पेशल एक्ट बना है 80U का। ओके, 80U के लिए 80U स्पेशल बना है उस इंडिविजुअल के लिए, उस पर्सनल पर्सन के लिए जो खुद एक क्या है, टैक्स पेयर है। समझ में आया? खुद एक टैक्स पेयर है, उस टैक्स पेयर के लिए 80U की डिडक्शंस दी गई है। मैम उसकी कुछ अलग है? नहीं, डिट्टो यही है। हम उसके अंदर भी डिसेबिलिटी को चेकआउट करेंगे। 80U कहना क्या जा रहा है कि डिसेबल इंडिविजुअल की है, ठीक है, डिसेबल इंडिविजुअल की है। टैक्स डिडक्शन टू द इंडिविजुअल हु आर द देमसेल्फ द डिसेबल, वो खुद अगर डिसेबल है, ठीक है। कौन लेगा? ओनली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो टैक्स पेयर है। यहाँ पर HUF इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया वही रहने वाला है 40 to 80, आपको 75,000। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी ज्यादा है तो आपके पास 1,20,000 1,25,000 रुपए में जो क्या है माइनस हम इसमें से कर सकते हैं। अच्छा, डबल DB क्या था? आप इसे दमदार बीमारियों के नाम से भी कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे बच्चों ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि जो डॉक्टर है फिर दवाई आ जाती है, और दवाई लेने के बाद आप क्या हो जाती है, मेडिसिन लेने के बाद क्या हो जाती है, आप ठीक हो जाते, तो आपका एक नया जन्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बन जाती है। समझ में आया? या फिर आप दमदार बीमारियों के साथ कर सकते हैं। ये सारी बीमारियां आपको लिस्ट में दी गई है। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है बच्चों मेरा ये जो सेक्शन है 80D भी कंप्लीट, और जो कि इसके साथ साथ मेरा जो ये पार्ट नंबर 3 है ये भी हो गया है कंप्लीट, जो कि स्पेशली ट्रीटमेंट दे रहा था डॉक्टर्स के रिगार्डिंग, राइट। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 80E के बारे में, 80EE के बारे में, 80EEB के बारे में। सिंपल सा है, क्या कहता है समझिए फटाफट। देखिए 80E किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, यहां पर एजुकेशन लोन के ऊपर है, जो कि मेरा 80E के बारे में बात कर रहा है। लोन फ्रॉम द हाउसिंग के लिए है, कि मैंने लोन लिया है हाउसिंग के लिए, वहां पे बात की जा रही है। और इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स के होती है मैं उनको खरीद रही हूँ, उसके लिए मैंने क्या किया है, इनको बाय कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 80E के बारे में बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हाउसिंग लोन तो हमने 80C में भी तो डिस्कस किया था, याद आया? 80C के अंदर अगर आपने लोन लिया है, पर रुको ये थोड़ा अलग है, ये लोन किसी और पर्पज के लिए। देखो सबसे पहले हम 80E करते हैं। 80E कैसे याद कर सकते हैं? E से 80E और E से हमारे पास क्या है, एजुकेशन। ओके भाई, मेरे को एजुकेशन चाहिए थी तो मैंने क्या कर लिया, लोन ले लिया। और लोन लेने का मुझे फायदा मिल रहा है कि जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, उस इंटरेस्ट की अमाउंट को मेरे को डिडक्शन दी जा रही है, मेरे को डिडक्शन दी जा रही है, मींस कि मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है। ओके, बट एजुकेशन किसकी, एजुकेशन किसी की भी हो सकती है, खुद भी पढ़ सकता है अपनी वाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि अब स्पाउस का मतलब स्पेशली वाइफ नहीं होती, अगर यहाँ पे जो मान लीजिए टैक्स पेयर एक लेडी है तो उसका हस्बैंड यहाँ पे स्पाउस होता है, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रंस के लिए भी हो सकता है, या फिर आप किसी के लीगल गार्जियंस हैं, मींस किसी बच्चे को आप किसी के पेरेंट्स हैं बट लीगल गार्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है, ठीक है। संभालने वाले पर्सन को बोला जाता है लीगल गार्जियंस। उसकी एजुकेशन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट जरूर मिलेगा। कहते अच्छा, तो एक बात है, जैसे अभी तक हम लिमिट पढ़ते आ रहे थे ना कि हाँ जी इसके लिए इतनी लिमिट है, इसके लिए इतनी लिमिट है, इतना इतना ही हम डिडक्शन दे सकते हैं, बट यहाँ पे ना कोई लिमिट ही नहीं है। कहते जितना भी इंटरेस्ट है ना, जितना भी इंटरेस्ट है सारी की डिडक्शन मिल जाएगी, परंतु केवल 8 लगातार सालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
मीन्स की आने, मान लीजिए मैंने क्या किया, लोन का इंटरेस्ट अब 2000, मान लीजिए 2023 में मैंने लोन लिया था, 2024 में इसका इंटरेस्ट बना, फिर 2025 में इसका इंटरेस्ट बना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, और मेरी जो इस साल की जो इनकम है और इस साल की इनकम में से मैंने इंटरेस्ट की माइनस करना शुरू कर दिया। तो एक बार जब शुरू कर देते हैं ना, लगातार 8 सालों तक ये इंटरेस्ट की आप डिडक्शन लेंगे, उसके बाद आपको अलाउड नहीं है फॉर द 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, मैक्स टू मैक्स ऑफ द 8 ईयर। ओके, अपर लिमिट कोई भी नहीं है इसकी। एंटायर जो इंटरेस्ट जो बनने वाला है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारा का सारा क्या होने वाला है, एग्जम्प्ट होने वाला है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जाता है जो रवि, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, रवि ने लिया है एजुकेशन लोन और उसके ऊपर 60,000 रुपए एक इंटरेस्ट के तौर पे भर रहा है, इंटरेस्ट के तौर पर 60,000 रुपए हैं। अच्छा, तो 60 के 60,000 की इनकम टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगी। क्लेम का मतलब होता है डिडक्ट आप इजिली कर सकते हैं। ओके, ओनली इंटरेस्ट, लोन का पार्ट नहीं कह रहे, लोन का पार्ट डिडक्ट के लिए अप्लाई नहीं है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, जो आप लोन ले रहे हैं ना, ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर आपको किसी बैंक से लेना है, ऐसे नहीं किसी अभी आप आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से ले लें, वो आपके लिए अलाउड नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो 80 की ई किसके लिए है? ई एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के लिए मैंने लोन ले लिया, लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना था और उस इंटरेस्ट के लिए फुल्ली डिडक्शन कहां पर अलाउड है? 80 ई में। ओके, चलो तो फिर अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80 EEA। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने लोन लिया है घर के लिए, उस घर की जो लोन लिया है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर डिडक्शन मिल रही है। मैम आपने तो कहा था कि जो होम लोन लेते हैं उसकी जो डिडक्शन है 24B में मिलती है। यस, डेफिनेटली मिलती है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको और ज्यादा एनकरेज कर रही है कि हाँ जी लोन लो और फिर घर बनाओ, होम लोन लो फिर घर बनाएंगे। बट मैम आपने बोला फिर वही एक सेक्शन 24B में देती है। अरे सुनो तो सही, यहाँ पर आपको पहले इसकी डिडक्शन लेनी है। गवर्नमेंट कहती है हम आपको इस सेक्शन के अंदर ना 1,50,000 की डिडक्शन देंगे अगर आपका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, लोन के ऊपर, तो मैक्स टू मैक्स इसके अंदर 1,50,000 डिडक्शन दे देंगे। अच्छा मैम इससे ज्यादा हुआ तो? सुनो तो सही, सुनो मेरी बात सुनो, अगर ज्यादा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 2,80,000 रुपये हुआ, ठीक है, तो 2,80,000 में से 1.5 लाख तो हमने यहाँ से कवर कर लिए, बाकी के बचे जो पैसे हैं 1,30,000, राइट, 1,30,000 है, वो अब मैं 24B से कवर कर लूं। ओके, तो दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा डिडक्शंस दी गई है होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर, कि अगर कोई टैक्स पेयर बाय कर रहा है अपना फर्स्ट हाउस, क्या कर रहा है, बाय कर रहा है अपना फर्स्ट हाउस, और उसको खरीदने के लिए बैंक से उसने लोन लिया है, लोन के बदले जो इंटरेस्ट बनता है उसकी डिडक्शन पहले तो 80 EEA में मिलेगी, और अगर उसका बैलेंस बहुत ज्यादा है तो 24B में ले लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे बैंक के अंदर मैंने आपको ये प्रोसेस समझाई थी कि जो बैंक क्या करता है, लोगों की डिमांड के हिसाब से वो क्या करता है, उनको लोन दे देता है, कहते हैं हाँ जी, और जो यहाँ पर बैंक लोन लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये उसकी क्या होती है, इनकम होती है। अब ये जो इंटरेस्ट बट पर्सन के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इस एक्सपेंस की डिडक्शंस पहले तो आपको 80 EEA में मिल जाएगी, अगर बैलेंस ज्यादा है तो 24B में मिल जाएगी। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर भी हमने पढ़ा था, और ये आपका डिडक्शन वाले चैप्टर में मैंने अभी पढ़ा ही दिया आपको। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। भाई कौन लेगा, जो क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम अपने होम को बाय कर रहा है, फर्स्ट टाइम बायर के बारे में बात की जा रही है। होम लोन मस्ट बी टेकन, जरूरी है लेना, और या फिर सैंक्शन हो जाए तुम्हें 1 अप्रैल 2019 या फिर मैं कहूंगी 31 मार्च 2022 के दौरान। मैम अब तो 2025 लगा हुआ है, मैं इसकी जो, अब मेरी बात बताऊं आप लोगों को, पहले ये 2016 फिर 17 थी, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे इनकी ड्यूरेशन भी आगे बढ़ रही है। अब 2025 है, अब देखो जो आपका जो बुक्स के अकॉर्डिंग अभी लिखा हुआ है, अभी फिलहाल मैंने 2024 की उठाई थी बुक, उसके अंदर भी अभी यही है। ठीक है, आई थिंक एक यूनिवर्सिटी की बुक के अंदर ये 1 अप्रैल 2000 आपके पास 2020 से लेकर 2000 आपका 1 अप्रैल 2020 21 अरे 22 है ना, तो यहाँ पे 21 22 23, यहाँ पे 23 था। ठीक है, सो आपका जो एग्जाम के अंदर जो चेक होने वाला है ना, पेपर जो चेक होने वाला है आपकी बुक के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे 2025 लगा हुआ, इसकी एक नई डेट भी आ चुकी है, 1 अप्रैल 2021 से आगे तक आई हुई है।
ठीक है, प्लीज इस पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपकी बुक के अंदर जैसा लिखा हो आप उसको प्लीज फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि देखो बजट जैसे जैसे पास हो जाता रहता है ना, वैसे वैसे आपके पास ये डेट चेंजेस होती रहती है। वैसे वैसे थोड़ी बहुत जो अमाउंट है, अमाउंट तो मैंने आपको साथ साथ बता दिया, बट डेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। डिडक्शन लिमिट कितनी होने वाली है? 1,50,000। अगर उससे ज्यादा हुई, ओवर एंड अबव हुई, तो अंडर द सेक्शन 24B में आएगी। कंडीशंस क्या होगी क्लेम लेने की? सबसे पहले तो भाई बात क्या है कि जो आपकी स्टैंप ड्यूटी है, प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो, जरूरी है कि वो 45 लाख से कम हो। इसकी ये नहीं है कि 45 लाख से ऊपर का घर खरीद रहे हो, नहीं, 45 लाख से जो क्या है कम का घर होना चाहिए। और टैक्स पेयर शुड नॉट बी ओन एनी अदर हाउस। और उस टाइम पे जब वो घर ले रहा है ना, तो उस टाइम पे उसका दूसरा घर नहीं होना चाहिए। इसकी रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है ना, अभी उसके पास और नहीं होनी चाहिए। ओके, और जो लोन लिया है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, ठीक है, समझ में आया? कहते हाँ जी बिल्कुल आया। चलो तो फिर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अंकिता है, उसने क्या लिया है, होम लोन लिया है 2021 के अंदर, और उसमें पेड कर दिया 3,50,000 रुपए एक इंटरेस्ट के तौर में। कहते ओके, अब यहाँ पर तो भाई 1,50,000 रुपए आपको तो किसमें मिलेगा? EEA में मिलेगा, सेक्शन 80 EEA में। और जो बाकी का जो बचा है 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए आप 24B से कवर कर लेंगे, तो हो गया 3.5 लाख रुपए। कहते हाँ जी, तो टोटल डिडक्शंस आपको इंटरेस्ट की मिलेगी तो 3.5 लाख, बट आपको डिडक्ट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है, ओके सर। नेक्स्ट जाता है 80 EEB। EEB क्या मतलब क्या है कि आप देखो सारी की सारी चीजों में ना आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल है, जैसे 80E था एजुकेशन लोन हो गया, 80EEA था हम वहाँ पे हाउस के बारे में बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया रहा है। ये मोस्टली आपके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात की जा रही है। ये जो सेक्शन है ना 80E, ये यहाँ पर भी इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी हमने इंटरेस्ट के बारे में बात की, और एजुकेशन के लिए जो मैं लोन ले रही हूँ यहाँ पर भी मेरा इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात है। तो समझ में आया? 80E स्पेशली किसके बारे में बात कर रहा है कि आप किसी भी तरह का लोन ले रहे हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है उसकी डिडक्शंस आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब चलो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपने लोन लिया, लोन के ऊपर वही एज इट इज इंटरेस्ट बन रहा है। आप लेते हैं ना लोन, ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं, जैसे कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, EMI के ऊपर आप क्या करते हैं, अपने व्हीकल्स को निकलवाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप, मैं केवल बाइक की बारे में बात कर रही हूँ, केवल कार के बारे में बात कर रही हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है। उसको लेने के लिए आपने बैंक गए, बैंक ने लोन दिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट बना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हर बार बैंक क्यों आ रहा है? भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोन देगी, ज्यादा से ज्यादा इनकम भी तो आएगी ना, और लोगों का पैसा यहाँ से उठाकर वो कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, जो बीच की इनकम बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ये इन लोगों ने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया था, बैंक ने इनको 5% लोन इंटरेस्ट दिया, रिटर्न दिया, और बैंक ने आगे उसी पैसे को आगे इन्वेस्ट कर दिया एज ए फॉर्म ऑफ लोन में, और उनसे चार्ज कर रहे हैं 8 से 10%। तो इनके जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है ना, इसीलिए ज्यादा बैंक को प्रमोट किया गया, आपके लोन को प्रमोट किया गया। तो डिडक्शंस की गई है फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द परचेजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अकॉर्डिंग। कौन करेगा क्लेम? ओनली इंडिविजुअल टैक्स पेयर, ठीक है, ये HUF या फिर कंपनी को अलाउड नहीं है। नेक्स्ट जाता है लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना है। दूसरा, ये भी सैंक्शन की डेट आपकी सेम एज इट इज है जैसे हमारा ऊपर वाला। डिडक्शन की लिमिट एज इट इज 1,50,000 रुपीज है, वो भी इंटरेस्ट के पेड पर, अदर पे नहीं, इंटरेस्ट के पेड पर। राहुल ने क्या लिया है? लोन लिया है इलेक्ट्रॉनिक कार लेने के लिए, और उसने 1,80,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट दे दिया है लोन के ऊपर। तो गवर्नमेंट कहती है कि 1,50,000 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा एज अ डिडक्शन 80EEB के लिए, ठीक है, समझ में आया? ये सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने की बात है, जैसे चाहे कार हुई, चाहे बाइक हुई, या फिर स्कूटर हुआ, कोई भी चीज हुई, ठीक है। फाइनली समराइज कर दे इस चीजों को, क्या कि आपका 80E क्या था? एजुकेशन लोन था। 80EEA क्या था? होम लोन था, जिसके ऊपर फर्स्ट टाइम आप बाय कर रहे हो, उस टाइम आपके पास कोई भी अदर रेजिडेंशियल हाउस नहीं है। और 80EEB क्या है? आपके पास व्हीकल आपने लिया है, ये इंडिविजुअल यहाँ पर आपने लोन लिया है एजुकेशन के लिए, किसी भी के लिए। ये सारी के देखो 80E सारा ना इंडिविजुअल के लिए, ना तो HUF, ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर मैं कहूँगी कंपनी है, कोई भी नहीं है इसमें। यहाँ पे डिडक्शन की लिमिट एज इट इज 1.5 लाख है, और कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, ठीक है।
प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे बात करने की है कि 45 लाख से कम होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, आपने लोन कहाँ से लिया हो, आपके बैंकिंग सेक्टर से लिया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो, तो ये पॉइंट भी हो जाता है बच्चों आपका क्लियर कि हमारा जो सेकंड पार्ट है एटीई, स्पेशली जब हम क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, और बैंक के लोन के ऊपर मेरा क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है। इंटरेस्ट बन रहा है तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे इस इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन लूंगी ही लूंगी। ठीक है, आगे इतना समझ में? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि एटीई तक की पिक्चर्स क्या थी। ठीक है, कितनी हम इतनी सारी डिडक्शन कर ली है। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, जिसके अंदर स्पेशली